अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो हमारी हेयर स्टाइल पर है। आज मैं बताऊँगी कि मेसी बन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन लेनी है। आप पार्टीशन इस तरह लेंगे कि आप आईब्रोज़ की जो आर्च है इसी तरह दूसरी साइड की जो आर्च होगी आप उसके इक्वल लेंगे। अभी आपने देखा है कि इसकी आईब्रोज़ की जो आर्च है और दूसरी आईब्रोज़ की आर्च है, इसको बे फॉर्म में लेंगे और इसके बाद आप पार्टीशन ले लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप राइट साइड पे रखना चाह रही हैं या क्लाइंट की डिमांड जिस तरह की हो आप उस तरह भी कर सकते हैं। अभी इसी तरह फिर इसके इक्वल बिल्कुल हम लेके जाएंगे। मैंने इनकी फ्लिक रखनी है फ्रंट से, तो वो भी इस तरह ईयर टू ईयर मैंने स्टेप लिया है और यहाँ तक ही आप पार्टीशन लेंगे। जो बाकी पीछे का हिस्सा होगा वहाँ आप बैकोमिंग करेंगे। आजकल वैसे बैकोमिंग का इतना नहीं है, लेकिन जैसे ये मेसी हेयर स्टाइल या कुछ भी करने के लिए हमें थोड़ी सी बैकोमिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद इनका वॉल्यूम बहुत कम था, तो इसलिए मैंने इनके बालों को वॉल्यूम देने के लिए क्रिम्प किया है। अब जैसे इनके बालों में से धुआं निकल रहा है तो आप बिल्कुल ये ना समझे बाल जल रहे हैं या कुछ भी। इनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा था, इनका फ्रेश हेयर वॉश नहीं हुआ था, जिस वजह से इनका धुआं निकल रहा था, बाल जल नहीं रहे। अक्सर क्लाइंट भी ये चीज़ देख के डर जाता है, तो आप क्लाइंट को बोलें या तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बालों में कंडीशनर रह जाए, शैम्पू रह जाए, तो धुआं उसकी वजह से भी निकलता है। आपने क्रिम्पर जो है, इससे क्रिम्पर का ये होता है कि इससे वॉल्यूम आ जाता है कि आपकी जो बैकोमिंग या स्कैल्प जैसे ऑयली हो रहा था तो वॉल्यूम नहीं आता, तो इससे करने का ये फ़ायदा है कि वॉल्यूम आ जाता है बालों में। इसको करने का ये तरीका है कि आप ठहर ठहर के थोड़ी थोड़ी कुछ देर के बाद आप बालों पे इसको रोकेंगे, फिर करेंगे, फिर रोकेंगे, करेंगे। इसका करने का ये तरीका है। इसके अंदर प्लेट्स होती हैं जिसकी वजह से बाल हमारा क्रिम्प और कर्ली हो जाता है और हमें कोई भी हेयर स्टाइल करने में इतनी मुश्किल नहीं होती है कि हमारा जो हेयर स्टाइल होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये इस तरह क्रिम्प हो जाते हैं। क्रिम्प करने से ये है कि हमें आसानी हो जाती है, जो बैकोमिंग है वो ग्रिप अच्छी हो जाती है और वो स्टे करती है। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इनके बालों में क्रिम्प करेंगे। इनका स्कैल्प ऑयली हो रहा था, इस वजह से इतना इनका धुआं निकल रहा था बालों में से। ये हमारा क्रिम्पर है, इसमें इस तरह की प्लेट्स होती हैं जिससे हमारे बाल क्रिम्प हो जाते हैं और हमारे बालों में वॉल्यूम आ जाता है। ये मेरे पास सैलून डिज़ाइनर का क्रिम्पर है। आप किसी और कंपनी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग और बेस्ट हो तो ये सैलून डिज़ाइनर का बहुत अच्छा है। इसी तरह इनकी बैक पे मैंने थोड़ा सा क्रिम्प किया था, कोई इतना ज़्यादा नहीं किया था। अब मैंने इनकी बैकोमिंग करनी है। बैकोमिंग करके फिर इसी के ऊपर मैं इनका जूड़ा करूँगी। ये बैकोमिंग का तरीका है। जो पहला स्टेप होगा वो आप बहुत पतला सा और बहुत थिन लेंगे कि और नीट तरीके से लेंगे। आपने जो कॉम्ब है उसको सीधा पकड़ के नहीं करना, थोड़ा सा तिरछा करके फिर बैकोमिंग करेंगे। जो पहला स्टेप होगा उसमें आप इतनी ज़्यादा बैकोमिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरा स्टेप होगा उसमें आप बैकोमिंग करेंगे। लेकिन टेल कॉम्ब का यही तरीका होगा कि आप फ्रंट पे आपकी बैकोमिंग ना आए, आपकी बैकोमिंग पीछे ही रहे और आपने बैकोमिंग को इसी तरीके से रूट्स में बिठाना है। ऊपर ऊपर करेंगे तो आपकी बैकोमिंग जल्दी ऊपर आ जाएगी और वॉल्यूम भी अच्छा नहीं बैठेगा आपके बालों में। आप इस तरह बैकोमिंग से रूट्स में बिठाएंगे और साथ हेयर स्प्रे करेंगे। इनके मैंने 3 से 4 स्टेप्स के अंदर इसी तरह इसी मेथड के साथ बैकोमिंग की। इसके बाद आप सॉफ्ट हैंड के साथ बैकोमिंग जो की होगी उसको नीट करेंगे। आपने जो टेल कॉम्ब है उसको ज़ोर ज़ोर से बालों में नहीं करना। अगर ज़ोर ज़ोर से करेंगे तो जो बैकोमिंग है वो आपकी खुल के नीचे आ जाएगी। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आप इसको नीट करेंगे और उसके बाद नीट करने के बाद आप हेयर स्प्रे करेंगे। उससे पहले हेयर स्प्रे नहीं करेंगे। अगर आप उससे पहले हेयर स्प्रे करेंगे तो उसका नुकसान ये है कि आपका स्टे हो जाएगा वहीं हेयर स्टाइल, तो आपको मुश्किल होगी सेट करने में। पहले आप कोशिश करें कि बालों को अच्छे से नीट कर लिया करें। जितने भी बेबी हेयर्स होते हैं उनको नीट करके फिनिशिंग के लिए आप हेयर स्प्रे कर लिया करें।
हेयर स्प्रे स्टे करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ना कि अगर हमारी रफ़ भी स्टाइलिंग हो तो उसके ऊपर भी हम ये ना समझे कि हेयर स्टाइल करेंगे तो वो खुद ही नीट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप पहले उसको नीट करेंगे, उसके बाद आप हेयर स्प्रे करेंगे। इसके बाद आपने मिड पार्टीशन से जो टाई करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि साइड से या कुछ भी, अगर मिड से करेंगे तो आपका ग्रिप अच्छा हो जाएगा और आपकी वैक्यूमिंग नीट नीट तरीके से जो है टाई होगी। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं पहले इनकी मिड में जो पिन्स है वो लगाऊंगी, और आपने पिन्स जो है वो क्रॉस करके लगानी है। जो मिड वाली हैं वो पहले आप सीधी लगाएंगी, जो साइड्स की होंगी वो आप इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपकी क्लाइंट को नेक पे बन चाहिए तो आप नेक पे करेंगे, फिर उस हिसाब से अपनी वैक्यूमिंग को टाई करेंगे। अगर आपको नेक पे नहीं मिड में चाहिए तो आप फिर थोड़ा ऊपर करके टाई करेंगे, लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऊपर करेंगे तो फिर भी आप नीचे की तरफ जूड़े को लेके आएंगे। ऐसा नहीं करना आपने, आप उस हिसाब से टाई करेंगे जिस हिसाब से आपने जूड़ा बनाना है। अभी जहाँ पे मैंने इनकी पिनअप किया है उस एरिया को लूज़ ना हो, उस एरिया को मैंने लिया है और इस तरह पहले सिंपल वाली जो ब्रेड बनाते हैं इस तरह बना के इनको अब मैं टाई करूँगी। ये वाली जो है मैंने जूड़ा पिन्स यूज़ किए हैं। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके अगर आप करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है या कोई भी हेयर स्टाइल ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल होगा। आपने थोड़ा सा जो जूड़ा पिन है उसको तंग कर लेना है, क्योंकि ये जल्दी लूज़ हो जाती हैं। तो जल्दी लूज़ ना हो तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा जो इसकी बैक साइड है उसको खुद ही तंग कर लें ताकि ये लूज़ ना हो। इसके बाद इसको स्टे करने के लिए, इसके ऊपर जूड़े को सेट करने के लिए आप इस तरह की जो ब्रेड है वो बना के जो वैक्यूमिंग हमने की होगी उसके ऊपर सेट करेंगे, ताकि जो हम नीचे से बबल्स बनाएंगे वो इसके ऊपर सेट हो जाए। अब जब इसके ऊपर हम लोग जूड़ा सेट करेंगे, जो पहला स्टेप होगा, जो साइड से हमारी लेयर होगी उसको बहुत अच्छे तरीके से हम हेयर स्प्रे करेंगे ताकि बेबी हेयर्स बैठ जाएं। उसके बाद हम हाथ से इसकी लाइंस जो हैं वो सेट करके इस तरीके से आप इसको पिन अप करेंगे। मैंने जो इनके नीचे वाले बाल थे उन सबको कर्ल्स किए हैं। कर्ल्स करके उसके ऊपर, कर्ल्स करने का ये है कि अगर आप थोड़ा रफ़ भी बनाते हैं या जल्दी में हैं तो इस तरह ये है कि आपका खुद ही, आपको इतना गोल गोल करने की ज़रूरत नहीं है या बबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही बस पकड़ेंगे और सेट करते जाएंगे। अभी मैंने वो जो मिड पार्टीशन से इनकी ब्रेड बनाई थी उसी के ऊपर जितने भी कर्ल्स किए हुए थे उनको सेट किया है, ताकि मैं जो मेरा हेयर स्टाइल है वो थोड़ा मैसी हो जाए। इसी तरह साइड से या साइड से भी इसी तरह आप करेंगे कि बेबी हेयर्स जो है उसको नीट करेंगे। नीट करने के बाद आप पिन अप करेंगे। पिन अप करने के बाद अगर एंड पे फिर भी आपको लगे कि बेबी हेयर्स हैं तो आप फिर हेयर स्प्रे कर सकते हैं। ये जो बन है वो बग़ैर कर्ल्स के भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कर्ल्स कर लेंगे तो इससे बहुत अच्छी लुक आ जाती है। और ये हाइलाइट्स हेयर्स में ये वाले स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लैक हेयर्स में उस तरह प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जितने ये हाइलाइटेड हेयर्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत मैसी लुक आती है कि अगर रफ़ भी बने हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इनमें जैसे इनके ब्लैक हेयर्स हैं, आप देख रहे होंगे कि बेबी हेयर्स चाहे जितना भी मैंने स्प्रे किया कहीं ना कहीं से प्रोमिनेंट हो रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज़ आप हाइलाइटेड हेयर्स में या डाई हेयर्स में करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगती है।
उसमें चाहे बेबी हेयर्स भी हों तो उस तरह हेयर स्टाइल इतना रफ़ नहीं लगता है जितना ब्लैक हेयर्स में लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास ब्लैक हेयर्स आ जाए तो हम यही कहेंगे कि इसके ऊपर हेयर स्टाइल नहीं बन सकता। बस आपने जो पिन्स हैं वो इस तरीके से लगानी है कि आपका चाहे 2 घंटे 4 घंटे जितना टाइम भी रहे बंद, वो खुले ना या लूज़ होके नेक पे ना आए। आपने कोशिश करनी है कि एक तो पिन्स जो हैं वो टाइट बहुत ज़्यादा लगानी है और अंदर छुपा के लगानी है कि आपकी पिन्स नज़र ना आए। अब जो मैंने इनका क्रिम्प किया हुआ था उसको सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा निकाला है, नीट किया है कि इनका जो बेबी हेयर था वो थोड़ा नीट हो जाए, क्योंकि इनके बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से थोड़ी रफ़ लुक आ रही थी। इसके बाद हमने फ्रंट पे कर्ल्स करने हैं। कर्ल्स करने से ये है कि अगर हम लाइंस जैसे क्रिएट करना चाहते हैं तो वो लाइंस बहुत अच्छी क्रिएट हो जाती हैं। इसी तरह आप पतली पतली पार्टीशन लेके इनके फ्रंट से साइड से जितने भी हैं वो आप कर्ल्स करेंगे और थोड़े वॉल्यूम में कर्ल्स करेंगे। आयरन में रेगमेंटन का यूज़ कर रही हूँ, जो क्रिम्पर है वो मैंने सैलॉन डिज़ाइनर का यूज़ किया है। हेयर स्प्रे जो है वो नोवा का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं इनकी उल्टे बल वाली ब्रेड बनाऊंगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि क्रिम्प करने का ये फ़ायदा कि इतना इनका फ्रंट हैवी नहीं था जितना मैंने क्रिम्प किया, और इनका फ्रंट मुझे हैवी लग रहा है। अब आपने ये उल्टे बल वाली ब्रेड जो है 3 लेयर लेनी है। इसके बाद आप नीचे की तरफ से इस तरह पार्टीशन लेंगी और नीचे से लेके फिर अपने बालों तीसरा स्टेप लेंगी, इसके अंदर करेंगे। इसी तरह आप एंड तक बना के फिर इसको लूज़ करेंगे। इसको उल्टे बल वाली ब्रेड कहते हैं। क्योंकि इनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था और इनके डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इनका बेबी हेयर था, क्योंकि हेयर फॉल हो रहा था तो बेबी हेयर्स इनके बहुत ज़्यादा थे। और इनके जो स्कैल्प है वो ऑयली होने की वजह से, क्योंकि वैसे तो ड्राई था इसलिए ड्राइनेस थी, लेकिन स्कैल्प इनका ऑयली बहुत जल्दी हो रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि वॉल्यूम के लिए हम इनका क्रिम कर लेते हैं। तो अभी जो इनकी ब्रेड है वो क्रिम करने की वजह से इतना वॉल्यूम आया। मेरी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ थोड़ी डिटेल से बता दूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं स्किप नहीं करना चाहती कि वीडियो कोई बात नहीं लंबी हो जाए लेकिन डिटेल से हर चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि वीडियो बनाने का बेसिक मेरा यही है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो, ना कि जो मेन चीज़ें हैं वो मैं इसमें से स्किप करूँ। तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं ये है कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस जितनी भी हैं वो अच्छी लगती होंगी और आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि नई से नई चीज़ें लेके आऊँ और जो भी मेरी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं या उसको आगे ठीक करूँ। इसके बाद आप इस ब्रेड को जितना खोलना चाहते हैं वो खोल लें, आपकी मर्ज़ी है। फिर जो पीछे वाला इनका जितना भी था उस ब्रेड को मैं पीछे इनका जब बन गया है, इसके बाद उस ब्रेड को मैं पीछे लेके आई हूँ तो बड़ी खूबसूरत लुक आ रही थी इस तरह इनकी। क्योंकि ऊपर बैकोमिंग हुई है तो आप इसके ऊपर जूड़ा पिन के साथ भी पीछे वाली चीज़ को सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी साइड से भी ब्रेड बनाएंगे उल्टे बल वाली, 3 ही स्टेप इसी तरह लेंगे आप
और उसको आप दूसरी ब्रेड को हम ऊपर पहले स्टेप ले आते हैं, लेकिन इसका हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। जो मैसी बन है ये मोस्टली वलीमे पे क्लाइंट्स करवा रहे होते हैं, ये साड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, या मेहंदी पे भी क्लाइंट्स करवा रहे होते हैं। ये साड़ी फ्रॉक उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली क्लाइंट साड़ी के साथ करवाते हैं। ये हर क्लाइंट की और अपनी मर्ज़ी होती है कि अगर आप जिस तरह का मेकअप करते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। इसी तरह फ्रंट से जो मैंने इनके बाल छोड़े थे उस पर थोड़ी सी बैकोमिंग की है कि इनकी जो फ्लिक है वो थोड़ी वॉल्यूम में आ जाए। इसके बाद मैंने बैकोमिंग करके थोड़ा सा स्प्रे किया और उसको नीट पहले बालों को करूँगी। नीट करने के बाद एंड पे अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं हेयर स्प्रे भी करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश यही है कि आपको नेक्स्ट और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं ताकि आपको सीखने को मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।